Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdullah Zishan and you are watching Abdullah Zishan Official. Dear viewers, in this video I will talk about present perfect. नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे या हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग दो टेंसेस से वाकिफ हो गए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इनके बाद जो टेंस है उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। किसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी अलामत क्या है, बनाने के तरीके क्या हैं, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, व्हाट इज द साइन ऑफ दिस सेंटेंस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सेंटेंस, इसकी तारीफ, बनाने के तरीके और मुआविन फेल वगैरह सब क्या है, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो कहते हैं हम उसे ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो ज़माने हाल में फौरन हुआ हो। प्रेजेंट नाम है इसका, प्रेजेंट का मतलब हाल है और परफेक्ट का मतलब ये कि कोई हाल का काम मुकम्मल हो गया हो, यानी हाल का कोई काम उसे हमने ज़माने हाल में फौरन अदा किया हो या फौरन किया हो, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। अगर एक सवाल अगर ये पैदा हो जाए कि अगर काम या ज़माना गुजर गया तो उससे क्या है, माजी का ज़माना हो जाता है, वो ठीक है माजी का ज़माना हो जाता है, लेकिन इस टेंस का जो इस्तेमाल होगा वो उस काम के लिए होगा जो फौरन हुआ हो, यानी उसमें देरी ना हुई हो। अगर किसी काम को आपने बहुत पहले किया है और अब अगर आप उस काम को किसी के सामने बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मैंने ये काम किया है, तो इसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे कि जब आपने उस काम को ज़माने हाल में फौरन किया और फौरन आपसे पूछ रहा हो। मिसाल के तौर पर आपने नाश्ता किया, 8 बजे नाश्ता किया और 8:30 बजे आपसे पूछ रहा है कि हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया। तो उस वक्त जो आपसे वो सवाल करेगा नाश्ते के बारे में, तो प्रेजेंट परफेक्ट से सवाल करेगा और आप भी जवाब देंगे प्रेजेंट परफेक्ट से, यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, कि मैंने क्या कर लिया है, नाश्ता कर लिया है। लेकिन ज्यादा वक्फा हो जाए तो उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आफ्टरनून में आपसे ये सवाल कर रहा है या जोहर बाद आपसे सवाल कर रहा है कि हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, जबकि ये क्या है, खाना खाने का वक्त, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर माजी का इस्तेमाल होगा। जो माजी का कायदा है या माजी का तरीका इस्तेमाल है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। यही तारीफ है कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो ज़माने हाल में मुकम्मल हो चुका हो, यानी आपने इस काम को मुकम्मल कर लिया है तो आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। अलामत क्या है कि इसके उर्दू तर्जमा के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं में से कोई आता है। लिया है, लिए ही भी आते हैं, लिया है, लिए हैं वगैरह, ये सभी क्या है, अलामत है। यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ये मैंने नाश्ता कर लिया या मैं नाश्ता कर चुका हूं। अब मुआविन फेल क्या है, मुआविन फेल देख लें। आपको ये याद रहने चाहिए, नॉमिनेटिव केस याद रहने चाहिए, फाइल, हालत फाइली जो है वो आपको याद होनी चाहिए। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन्हीं का इस्तेमाल क्या होगा, इनको ही हम इस्तेमाल करके कंजुगेशन बनाएंगे और इन्हीं से क्या है, सेंटेंसेस बनते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव नॉट का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या होता है, हैज नॉट का इस्तेमाल होता है। मुआविन फेल हैव नॉट, अच्छी तरीके से हैज या हैज नॉट है, लेकिन इनका इस्तेमाल किस किस के साथ है, वो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल मीन्स जमा और सिंगुलर वाहिद के साथ। तरीका इस्तेमाल देख लीजिए। तरीका इस्तेमाल फाइल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मुआविन फेल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी शक्ल यानी फेल की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल इसमें होगा। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बतला दिया है, लेकिन जानकारी के लिए मैं यहां भी बतलाना चाहता हूं कि अफआल की 3 शक्लें होती है या आपके लिए 4 शक्लें होती है। यानी अंग्रेजी जबान में अल्फाज की जो कुछ शक्लें बनती है वो 4 शक्लें बनती है। जिस तरीके से हम अरबी किताबों में या उर्दू में पढ़ते हैं कि एक माजी का एक ज़माना माजी है या माजी के लिए कोई सेगा है, कोई सेगा मुस्तकबिल के लिए है, कोई मुजारे के लिए है, वगैरह वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं सेगे के हिसाब से, इसी तरीके से क्या है, शक्लों का भी इस्तेमाल, शक्लों की शक्ल में क्या करते हैं, ये वर्ड्स का इस्तेमाल या फॉर्म्स का इस्तेमाल हम अंग्रेजी जबान में करते हैं। तो अंग्रेजी जबान में कितनी शक्लें हैं,
4 शक्लें हैं, एक है फर्स्ट फॉर्म, एक है सेकंड फॉर्म, एक है थर्ड फॉर्म, एक है फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म को मेंशन ज्यादा नहीं किया जाता है, अमूमन 3 फॉर्म से हम क्या करते हैं, 3 शक्लों से बहस करते हैं। फर्स्ट फॉर्म कहते हैं पहली शक्ल को, सेकंड फॉर्म कहते हैं दूसरी शक्ल को, और थर्ड फॉर्म कहते हैं हम तीसरी शक्ल को। फॉर एग्जाम्पल ये है, एक है आपके सामने कम, ठीक, और ये है केम, और ये है कम, ठीक। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, ये अलामत जो है, ये साइन है फर्स्ट फॉर्म की, ये सेकंड। कभी आपको दिख जाए इस तरीके से फॉर्म से पहले या वर्ब से पहले, तो आप समझे कि सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो कम, केम, कम। अब यहां पर क्या है कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो इसमें जो थर्ड फॉर्म है, तो तीसरे नंबर पे ये कम है, इसमें हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे गो, वेंट, गॉन। जो थर्ड फॉर्म है यहां पर, इसका इस्तेमाल क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि हम फेल की तीसरी शक्ल का या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल इस प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। ओके। कंजुगेशन, आई हैव गॉन मैं जा चुका हूं, आई हैवंट गॉन मैं नहीं जा चुका हूं, हैव आई गॉन क्या मैं जा चुका हूं, हैवंट आई गॉन क्या मैं नहीं जा चुका हूं, व्हाई हैव आई गॉन मैं क्यों जा चुका हूं, व्हाई हैवंट आई गॉन मैं क्यों नहीं जा चुका हूं। ये क्या है, एक जो ये आपको कायदा लिख दिया गया है कि बनाने का तरीका ये है, एक उमूमी आम कायदा है। अलबत्ता आपको क्या है, फोकस कंजुगेशन पे है, करने हैं कि कंजुगेशन पे आप ध्यान दीजिए, कंजुगेशन को याद करिए, देन क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा ये सेंटेंसेस बनाने, ये जुमले बनाने, जो जितने भी है वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। रूल के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, और आप क्या है, अंग्रेजी जबान को जो स्पीकिंग का मसला जो है हमारे साथ, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। स्पीकिंग के लिए जरूरी है कि आप क्या करें, कंजुगेशन को असबर तरीके से मेमोराइज कर लें, याद कर लें, देन इट वुड बी इजी फॉर यू एंड यू विल मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस वेरी इजीली। क्या बहुत आसानी से आप कोई सेंटेंस आप इस ताल्लुक से आप बना सकते हैं। तो आप क्या है, आई के मैंने लिख दिया, वी से भी आपको याद करना है, यू से भी, दे से भी, वी हैव गॉन, यू हैव गॉन, दे हैव गॉन। इसी तरीके से ही के साथ क्या लगेगा, ही हैज गॉन, ही के साथ क्या लगेगा, ही हैज गॉन, ही हैजंट गॉन, हैज ही गॉन क्या वो जा चुका है, हैजंट ही गॉन क्या वो नहीं जा चुका, व्हाई हैज ही गॉन वो क्यों जा चुका है, व्हाई हैजंट ही गॉन वो क्यों नहीं जा चुका। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके, उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा। एक दो बातें और भी हैं जो इसी से ताल्लुक है। जी, वो ये है कि कभी कभी जो है हम इसी कंजुगेशन के तहत हम क्या करते हैं, इसी बहस के तहत हम कभी इस्तेमाल करते हैं एवर और नेवर का। मसलन हम फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, कभी नेवर लगा देते हैं, तो इससे एक मफहूम पैदा होता है, क्या, कभी नहीं, ठीक है। यानी कभी नहीं का माना पैदा करने के लिए, कभी का माना पैदा करने के लिए, लाइक दिस, अभी तक का माना पैदा करने के लिए क्या है, आप कुछ लफ्ज इसमें ऐड कर देंगे या कुछ वर्ड आप अगर लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, कभी नहीं और कभी का माना इस्तेमाल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से, आप अगर आपको पूछना है या किसी से आप ये दरियाफ्त करना चाहते हैं कि क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, तो हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, ये जुमला आप कैसे बनाएंगे, तो इसी से बनाएंगे, हैव यू एवर सीन ताजमहल, क्या आपने कभी लाल किला देखा है, हैव यू एवर सीन रेड फोर्ट। तो ये क्या है, इस तरीके से आप एवर लगाकर आप कभी नहीं का माना क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन मक्का मदीना एंड मदीना, क्या आपने कभी मक्का मदीना देखा है, तो आप वो जवाब देने वाला क्या जवाब है, मैंने अभी तक नहीं देखा है, आई हैवंट सीन इट येट। तो इसी से क्या है, इसी में कुछ लफ्ज ऐड करने की वजह से वो माना पैदा हो जाता है। तो अगर आपने कहना कि मैंने कभी नहीं देखा है, तो आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन। सवाल करने के लिए एवर का इस्तेमाल करेंगे आप यहां पर, इसमें आप क्या लगाएंगे, एवर का इस्तेमाल करेंगे, एवर, ठीक है। क्या कहेंगे, हैव यू, हैव यू एवर सीन ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, आप कह सकते हैं कि आई हैव नेवर सीन, यहां पर क्या कर देंगे, नेवर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माना पैदा हो जाएगा, आई हैव नेवर सीन ताजमहल। या आपको ये कहना कि मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सो फार का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो फार, या येट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैवंट सीन ताजमहल, ताजमहल येट, यहां पर आप क्या कर देंगे, येट लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, अभी तक मैंने देखा नहीं। या आई हैवंट सीन ताजमहल सो फार, कि मैंने अभी तक ताजमहल को
دیکھا نہیں ہے. تو سو فار, یٹ یا اسی طریقے سے ایور لگانے کی وجہ سے آپ کیا ہے اس جملے کو یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کو اور بھی خوبصورت طریقے سے بنا سکتے ہیں, اور اچھے مفہوم ادا کرنے کے لیے آپ ان الفاظ میں سے کسی کا بھی کیا کر سکتے ہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کریں, ایک سینٹینس آپ یاد کر لیں کہ ہیو یو ایور سین تاج محل. ہیو یو ایور سین تاج محل, کہ کیا آپ نے کبھی تاج محل دیکھا ہے. تو ایور کے معنی کبھی, تو کبھی کا مفہوم پیدا ہو جائے گا ایور سے. وہ کب کہاں لگانا ہے, یہ لگانا ہے آپ کو اس میں. ہیو یو یا ہیو آئی, یہ جو بھی ہو پوچھنا ہو تو ایور. ہیو یو ایور سین یہاں پر آپ لگا دیں گے. فار ایگزامپل ہیو یو ایور, چلیے میں لکھ دیتا ہوں, ہیو یو ایور سین, یہ کیا ہے, TJM, تاج محل. یاد رکھیے گا تاج محل. کیا آپ نے کبھی کیا ہے تاج محل دیکھا ہے. تو آپ اس کے دو جواب دے سکتے ہیں, کیا میں نے کبھی نہیں تاج محل دیکھا ہے, کیا آپ نے کبھی تاج محل دیکھا ہے. تو آپ نے جواب دے سکتے ہیں کہ آئی ہیو نیور سین تاج محل. ٹھیک ہے, آئی ہیو نیور سین تاج محل, کہ میں نے کبھی نہیں تاج محل دیکھا, میں نے تاج محل کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک یہ ہے کہ میں نے اب تک تاج محل دیکھا ہی نہیں ہے, یعنی اب تک میں نے تاج محل نہیں دیکھا. تو آئی ہیونٹ سین TJ سے تاج محل. یاد رکھیے گا تاج محل, یہاں پر کیا لگا دیجئے, یٹ یا سو فار. بہت ایزیلی کیا ہو جائے گا, یہ بن جائے گا آئی ہیونٹ سین تاج محل یٹ آئی ہیونٹ سین تاج محل سو فار. تو اس کا جو ہے استعمال جو ہے کبھی نہیں یا اب تک یا کوئی بھی مفہوم پیدا کرنے کے لیے, کہ کبھی کئی مفہوم پیدا کرنے کے لیے آپ اسی سینٹینس میں کیا ہے ان چیزوں کا اضافہ کر لیں گے. آپ کے جملے جو ہیں, آپ کے سینٹینس جو ہیں اور خوبصورت ہو جائیں گے, اور آپ اچھے مفہوم ادا کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں, اور آسانی کے ساتھ. کوئی اس میں پریشانی بھی نہیں. ایور کا استعمال, لیور کا استعمال اور سو فار اور یٹ کا استعمال آپ یاد رکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا, اور بہت اچھے طریقے سے آپ کیا ہے کسی سے اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں, اور ایسے سوالوں کے آپ بہت آسانی سے آپ جواب بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے پریزنٹ پرفیکٹ کا لیسن, کیونکہ اس میں تھرڈ فارم کا بھی استعمال ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس لیسن کو آپ کیا ہے ازبر طریقے سے یاد کریں, اچھے طریقے سے یاد کریں. اور یہ جو ہیو ہے, ہیو نوٹ کو ہم نے مخفف کر دیا یہاں پر, ہیونٹ کا استعمال, کیونکہ اسپیکنگ کی دنیا میں آپ جائیں گے تو وہاں پر شارٹ فارم کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو ہیو نوٹ کا استعمال نہیں کرتے یہ لوگ, کیا کرتے ہیں ہیونٹ کا استعمال کرتے ہیں. ہیز نوٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں, ہیزنٹ کا استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی جیسے کہ آپ نے کیا کیا تھا, ڈو نوٹ کے بجائے ڈونٹ کا استعمال کیا تھا, ڈز نوٹ کے بجائے ڈزنٹ کا استعمال کیا تھا. امید ہے کہ آپ اس سبق کو بہت اچھی طریقے سے یاد کریں گے. انشاءاللہ وی ول میٹ یو ان نیکسٹ ویڈیو ویری سون. بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے جزاک اللہ, اینڈ تھینکس فار لسننگ می ٹو کیئرفلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Like it.